नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूं। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी शेयर और एनालिसिस किए जा रहे हैं वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हर रोज़ की तरह अब चलते हैं अपने इस वीडियो पे, और इसका शुरुआत हम करते हैं निफ्टी 50 से, क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है कि बाज़ार में क्या चल रहा है। तो बाज़ार में क्या चलेगा, बाज़ार में लगातार जो है इंडेक्स की ठुकाई पिटाई हो रही है, साथ में आपके पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक हैं वो सब भी धीरे धीरे अब फिसल रहे हैं, क्योंकि एफआई को हमारे देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। दूसरा कि डॉलर इंडेक्स, जो रूपी डॉलर इंडेक्स है वो लगातार जो हमारा रूपी जो है वीक हो रहा है। वीक होने से क्या होता है कि डॉलर मजबूत होता है और मनी चेसेस स्ट्रॉन्गर मनी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो मनी कहाँ किस तरफ चलती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मनी होती है उधर की तरफ जो है पैसा चलती है, और इसीलिए अभी डॉलर मजबूत हो रहा है तो यहाँ से एफआई जो है डॉलर की तरफ मूव करते हैं। तो इसीलिए भी देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है वो इंडिया विक्स है, जो कि हम पिछले 3-4 वीडियो से लगातार बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया विक्स जो है 9 से भी कम नीचे चला जा रहा था। तो इतना नीचे अगर इंडिया विक्स जाती है तो वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को दर्शाती है, और ये 9 का पी तो एकदम से दिखा रही थी कि भाई अब तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक भूचाल तो आ ही जाएगा। तो वही आज हो रहा है, और मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, और डॉलर जो है निफ्टी विक्स जो है यानी इंडिया विक्स वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊपर की तरफ बढ़ने तक अगर नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल होता है 13, 14, 15 के आसपास अगर इंडिया विक्स आ जाती है, तब आप समझिएगा कि यहाँ से अब कोई फर्दर वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं आएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी नीचे की तरफ मूव करता है, और भर दुर्गा पूजा जो है वो देखने वाली बात है कि मार्केट किधर की तरफ जाता है। वो ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि वो कंसोलिडेशन फेज में ही रहे और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करे और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। लेकिन ओवरऑल में आप देखिएगा मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आपको ऐसे समय में, जो कि अब महीने के सबसे लास्ट सप्ताह में पहुंच चुके हैं, तो इस समय में अगर मार्केट गिरता है तो थोड़ा बहुत खरीदारी करनी चाहिए। और जैसे ही हमारे रिटेल निवेशकों के पास पैसा आता है, मंथली पैसा आता है, तब आपको, क्योंकि किसी भी मंथ में आप देखिएगा उसके पहले सप्ताह में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और स्टॉक भी सबसे ऊपर की तरफ जाती है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है कि ये स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। तो ये चीज़ तो थी स्टॉक खरीदने और बेचने की, जो इंडिया विक्स का बता दिया। और आज सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो है पॉलीकैब के शेयरों में। तो पॉलीकैब के शेयरों में जो है, जो हमारे प्रमोटर्स थे पॉलीकैब के, उन्होंने अपना 0.8% का वर्थ जो है वो बेच दिया है, यानी 828 करोड़ में 0.18%, जो काफ़ी कम है। ठीक है, जो प्रमोटर्स हैं टी जयसिंघानिया, अजय जयसिंघानिया, ये सब जो प्रमोटर्स हैं ये सब अपना स्टॉक को बेच दिए हैं ओपन मार्केट में, जिसके कारण आप देखिएगा कि इसके स्टॉक जो है अब यहाँ से जो ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका था और वहाँ पे जाके प्रमोटर्स ने बेचा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ तो जाना बड़ा मुश्किल ही लगता है, और यहाँ से धीरे धीरे अब गिरता चला जाएगा। तो एक बार यदि जान लीजिए कि अगर पॉलीकैब का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो आरओई है 21, सेल्स ग्रोथ है 25, और ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी है 24। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रेशियो है कि आरओई के आसपास ही सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होती है, तो ऐसी कंपनी दूर तक चलती है। क्योंकि आरओई बताता है क्या, आरओई बताता है कि मार्केट की कंपनी के पास पैसा जितना जनरेट हो रहा है उतना में ही सेल्स ग्रोथ हो रहा है और उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। अगर 100 रुपया में 2 रुपया का अगर ग्रोथ दिख रहा है आरओई है, तो यदि वही 2 रुपया फिर आपके बिजनेस में जाके
सेल्स ग्रोथ में लग रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ में लग रहा है। तो एक्चुअली में आपको कहीं से रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कैश जनरेट कर पा रहे हैं उसी से आप अपना सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों को अच्छा पी तो मिलता ही है, लेकिन जिस तरह से पॉलीकैब के कमोडाइज बिजनेस है, ये कुछ ज़्यादा नहीं करती है। एक कॉपर का वायर लेती है, उस पर प्लास्टिक चढ़ाती है। तो इस तरह के बिजनेस में अगर 50 का पी है तो 50 के पी से तो आप ऐसे स्टॉक को नीचे की तरफ ही मूव करना है। अगर ऐसे एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस इसका जो है जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा नीचे आता है, कभी भी डीप कट मार्केट में होता है। तो ऐसी कंपनियों को आपको देखना चाहिए। यदि हम आपकी जगह पे होते तो ज़रूर देखते इसको, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो गया है तो देखने वाली बात है कि यहाँ से मैनेजमेंट क्या सोचती है। थोड़ा थोड़ा करके मैनेजमेंट जो है अपना स्टेक कम कर रही है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर रिटर्न्स में देखिए सितंबर 2022 में 67%, यानी लगभग 68% से 2022 से 2025 3 सालों में लगभग 5% माल बेच दिया है। और ये माल खरीदे हैं कौन? FII और DI। तभी तो ये लगातार क्या हो रही है कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। और यहाँ से अब तो शायद लगता है कि ये नीचे की तरफ ही इसका मूवमेंट होगा, क्योंकि वैसे भी आप देखिएगा कि स्टील वाले सेक्टर और फिर ये जो वायर वाले सेक्टर में बहुत सारे नए नए जो कंपनी है वो आ रही है। जैसे कि अल्ट्राटेक ने बोल दिया है कि हम जो है वायर सेक्टर में आएंगे। इसी तरह नए नए ग्रुप जो है वो वायर सेक्टर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके मार्जिन पे असर पड़ेगा और इसके जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए भी आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स ने सोचा कि भाई अभी ऑल टाइम हाई है तो थोड़ा सा अपना कुछ माल निकाल के कुछ किया जाए दूसरे काम। तो यही बात है। तो इसीलिए पॉलीकैब के जो प्रमोटर्स हैं जो 0.81% अपना बेच रहे हैं और 888 करोड़ में ये डील हुआ है। तो ये तो थी समझिए आज की मार्केट की हलचल। अगर आपको रियली मेरा बातें आपको पसंद आ रही हैं और आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा करवा रही है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।